भैया तुम तो क्या बताओगे, तुम कितने में देखो और हमें उनमें से कितने देखो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोकतंत्र में ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने में बिके, या यूं कहिए कि बीजेपी ने उन्हें कितने में खरीदा? नहीं, यह सवाल हमारा नहीं है, यह तो बीजेपी कह रही है। कांग्रेस वाले चुनाव के बाद सूटकेस पर बिक जाते हैं, इसलिए उनको वोट मत करना। अब इस पर कांग्रेस मजे ले रही है कि यह भी तो बता दो कि हमारे वालों का दाम कितना लगाया था, कहीं सस्ते में तो नहीं बिक गए महाराज जी। कांग्रेस आए आपके यहाँ तो सबसे पहला सवाल जो पूछोगे, भैया तुम कितने में बिको और उनमें से हमें कितने में हो जाए। कुछ समझ में आया? मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेसी यहां आए तो उनसे पूछना कि कितने में बिकोगे। कांग्रेसी ऐसे ही है, कार्यकर्ता झंडा उठाने में लगा रहता है, वो गड्डी जेब में रखते हुए सूटकेस भरकर इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, हमने लाठियां गोलियां खाई, जेल गए, कभी अपनी पार्टी नहीं छोड़ी। 70 साल के भार्गव सागर की रहली विधानसभा सीट से लगातार 8 बार से विधायक है। वो अपनी विधानसभा में निकाली जा रही विकास यात्रा में पहुंचे थे। 20 साल हम खिलाफ पार्टी में रहे, विधानसभा में लड़ते रहे, आम सभा में लड़ते रहे, धरना प्रदर्शन, जेल, जो कुछ भी हो सकता है, लाठी गोली सब हमने खाई, लेकिन हमने कभी अपना धर्म, ईमान और पार्टी से मतलब भाजपा सरकार के मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस वालों को सूटकेस में नोट भर के खरीदा है, उनका क्या धर्म ईमान। अब कांग्रेस पार्टी और आम जनता दोनों मजे ले रही है कि महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने में बिके, उनका भाव तो बता दो। रामनिवास रावत ने ट्वीट किया कि भार्गव जी, आज वो बिके हुए नए नए भाजपाई आपके मंत्रिमंडल के साथी हैं, कहीं वो बुरा ना मान जाए। वहीं महेश चौधरी ने लिखा कि अब तो शिवराज के मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भी कह दिया कि हमने कांग्रेसी विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में चल रही है अवैध सरकार, चुनाव आयोग संज्ञान ले। आपको याद हो तो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को मामूली अंतर से हरा दिया था। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन केवल 2 साल बाद चढ़ते कोरोना के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कमाल तो यह है कि इन बागी विधायकों में कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री भी शामिल थे। इन विधायकों ने बंगलुरु के रिजॉर्ट में डेरा डाल दिया था और वो तब तक वहीं जमे रहे जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात करके सारी सेटिंग नहीं कर ली। इन्हीं बागी विधायकों के दम पर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब भाजपा के 8 बार के विधायक, कद्दावर मंत्री और अपने आप को कुलीन भाजपाई बताने वाले गोपाल भार्गव बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों का क्या है, किसी भी समय बिकने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। कमाल तो यह है कि जिस सागर जिले से गोपाल भार्गव आते हैं, वहां भी एक विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। देखिए कि सागर जिले से 3 मंत्री हैं। इन तीनों में से एक गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं। गोविंद सिंह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मतलब अब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है कि कांग्रेस वाले बीजेपी में कैसे आते हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता कहते हैं कि अपना ईमान बेच कर आते हैं और उन्हें खरीदते हैं हम, यानी बीजेपी, क्योंकि वो तो जीतते ही हैं बिकने के लिए। तो सवाल है कि राहुल गांधी के साथ एक ही थाली में खाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने में बिके। ऐसे ही मौकों के लिए मरहूम साहिर लुधियानवी साहब ने फरमाया था, सुनो जी तुम क्या क्या, बाबूजी तुम क्या क्या, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां तो हर चीज बिकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज भी हमारा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।